जरा सोचिए, आधी रात का घना जंगल, हवा में अजीब सी सरसराहट और पत्तों के बीच से आती रहस्यमयी आवाजें। ऐसे में एक 70 साल का बूढ़ा आदमी अकेले रास्ता तय कर रहा है, लेकिन तभी उसकी आंखें ठिठक जाती हैं। सामने एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की जो बिल्कुल अकेली खड़ी है। पर सवाल यह है, वो लड़की वहां कैसे पहुंची? क्या वो सच में मदद मांग रही है या उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? और उस बूढ़े ने जब उसका हाथ थामा तो क्या उसकी किस्मत बदल गई या बर्बादी की ओर बढ़ गई? आगे जो हुआ उसने जंगल की खामोशी को चीखों में बदल दिया। और इस कहानी का अंत ऐसा है जिसे जानने के लिए आपको आखिर तक रहना ही पड़ेगा। पश्चिमी घाट की धुंध से ढकी वादियों में, जहां पेड़ों की घनी छत सूरज की किरणों को पत्तों के बीच कैद कर लेती है, एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के सामने एक विशाल बरगद, जिसकी जटाओं सी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली थीं जैसे कोई अजगर अपने शिकार को जकड़े हो। उसकी ठंडी छांव में रहते थे बृजमोहन बाबा। नाम में बाबा जरूर था, लेकिन न वे कोई संत थे न चमत्कारी व्यक्ति, बस कभी गांव के मशहूर वैद्य रहे थे। वक्त बदला, लोग भूल गए और उनका संसार अब पक्षियों की चहचहाहट, हिरणों की छलांग और बंदरों की शरारत तक सिमट गया। उस दिन दोपहर ढल रही थी। बरगद की छांव और गहरी हो चुकी थी। बृजमोहन बाबा सूखे नीम के पत्ते चुन ही रहे थे कि अचानक दूर से एक हड़बड़ाई सी आवाज आई। कोई है, मदद करो! बाबा ने चौकन्ने होकर सिर उठाया। कुछ पल बाद फिर वही आवाज, इस बार और करीब से। बचाओ, कोई है क्या? लकड़ी का सहारा लेते हुए उन्होंने कदम बढ़ाए। थोड़ी दूर घास पर एक युवती बैठी थी। चेहरा धूप से थका, कपड़े हल्के मैले, लेकिन आंखों में एक अनजानी चमक और चाल ढाल में अजीब सी नफासत। वह अपना पैर पकड़े थी जैसे चोट लगी हो। क्या हुआ बेटी? बृजमोहन बाबा ने पास जाकर पूछा। लड़की ने बनावटी दर्द के साथ कहा, गिर गई हूँ, बहुत दर्द है। बाबा की नजर एक झटके में सब पड़ गई। चोट कहीं नहीं थी। हल्की मुस्कान के साथ बोले, ये मोच नहीं, बस थकान है। लड़की ने नजरें झुका ली। माफ कीजिए, दरअसल मैं अकेली थी, आपको इंसान समझकर बात कर ली, वरना मैं यहाँ। वह वाक्य अधूरा छोड़ गई। ये जंगल है, बाबा ने गंभीरता से कहा। यहाँ इंसान कम, जानवर ज्यादा मिलते हैं। तुम यहाँ कैसे आई? वह खामोश रही। बाबा ने इशारा किया, चलो, झोपड़ी पास में है, पानी पी लो, आराम कर लो। रास्ते में बाबा ने गौर किया। उसकी चाल में दर्द नहीं, बल्कि एक सधी हुई धीमी गति थी, जैसे हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा हो। तुम डरी हुई नहीं लगती? बाबा ने पूछा। इस घने जंगल में डर नहीं लगता? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली। डर अब तो किसी चीज से नहीं लगता बाबा। झोपड़ी पहुंचकर बाबा ने पानी का घड़ा बढ़ाया। उसने घूंट लेते हुए पूछा, आप यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं? बाबा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अब तो इस तन्हाई की आदत हो गई है। जब अकेलापन पुराना हो जाए तो भीड़ की आवाज से ज्यादा इसकी खामोशी सुकून देती है। लड़की ने आंखों में हल्की शरारत भरते हुए कहा, अगर कोई उस सुकून में दखल दे तो? बाबा ने नजरें आसमान पर टिकाईं, जैसे अनसुना कर दिया हो। सूरज ढल चुका था, हवा ठंडी हो रही थी। बाबा बोले, अंधेरे में लौटना आसान नहीं, बेहतर है आज यहीं रुक जाओ। वह बिना सोचे बोली, मैं बरगद के नीचे ही लेट जाऊंगी, यहाँ की हवा अच्छी लग रही है। बाबा ने झोपड़ी में चटाई बिछाते हुए कहा, ठीक है, मैं बाहर सो लूंगा, तुम चाहो तो भीतर आराम कर सकती हो। लेकिन वह बरगद की छांव में ही ठहर गई। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। झींगुरों की निरंतर टनकार और पत्तों की धीमी सरसराहट सन्नाटे में किसी अदृश्य लय की तरह घुल रही थी। बृजमोहन बाबा की आंखों पर नींद का बोझ था, लेकिन सामने बैठी लड़की अब भी जाग रही थी। न लेटी, न करवट बदली, बस गहरी नजरों से बाबा को देख रही थी। उसके चेहरे पर न डर था, न बेचैनी, बल्कि एक ठहरी हुई शांति, जैसे किसी लंबे सफर के बाद वह आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो। उसके होठों से बहुत धीमे शब्द निकले, यहाँ तक आने में बरसों लगे, क्या ये मुझे पहचानेंगे? बरगद की गीली जड़ों पर चांदनी की चमक तैर रही थी और पूरी रात जैसे आंखें खोले बैठी थी। बाबा शायद किसी पुराने समय की गलियों में खोए थे, तभी करवट लेकर अचानक जाग उठे। अभी तो रात गहरी है, उन्होंने खुद से कहा, और इस ठंड में नींद जल्दी टूट जाती है। नजर पास गई तो देखा लड़की अब भी बैठी थी। अब तक सोई नहीं? उन्होंने पूछा। वह हल्का सा मुस्कुराई। कभी कभी जागना सोने से ज्यादा सुकून देता है बाबा। बाबा ने पास बैठते हुए पूछा, अजीब है, इतनी कम उम्र की लड़की ऐसे जंगल में, और न डर न घबराहट। उसने बस धीरे से कहा, मुझे ढूंढने वाला अब कोई नहीं है। कुछ पल खामोशी के बाद बृजमोहन बाबा उठे और झोपड़ी के बाहर बने चूल्हे की ओर बढ़ गए। सूखी लकड़ियां सुलगाईं, कुछ कंदमूल उबालने रखे और लोटे में पानी गर्म करने लगे। लड़की भी पास आकर बैठ गई। नाम? बाबा ने पूछा। अनन्या। कहाँ से आई हो? जंगल के उस पार एक गांव था, लेकिन अब वहां मेरा कोई नहीं बचा। बाबा ने गौर किया, हर जवाब में वह कुछ छुपा रही है।
जैसे असली कहानी किसी परत में बंद हो। उधर सुबह की हल्की किरणें पेड़ों की शाखों पर फिसल रही थीं। अनन्या ने चूल्हे के पास रहकर पानी लाने, सूखी घास इकट्ठा करने और पत्तियां साफ करने में मदद की। बाबा ने इतने बरसों में किसी को इस तरह अपनापन दिखाते नहीं देखा था। खाने के बाद अनन्या ने पूछा, बाबा कभी गांव लौटने का मन नहीं होता? बाबा की आंखों में हल्की नमी चमकी। जहां से मन टूट जाए वहां लौटने का साहस नहीं बचता। कभी वहां बहुत लोग थे, अब शायद किसी को मेरा नाम भी याद नहीं। कुछ देर सोचकर उसने पूछा, क्या किसी ने आपको ढूंढने की कोशिश की? बाबा चुप रहे। उनकी नजर बरगद की एक टहनी पर टिक गई। जिसके लिए लौटना चाहिए था वो एक दिन बिना बताए चली गई, शायद हमेशा के लिए। अनन्या भी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें झोपड़ी की दीवारों पर घूमी, जैसे उनमें कोई पुराना किस्सा कैद हो। ये झोपड़ी आपने खुद बनाई? उसने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, कई साल पहले किसी के साथ। आगे कुछ कहने की बजाय उन्होंने चुप्पी साध ली। अब कोई साथ नहीं है। दोपहर ढलने लगी। अनन्या झोपड़ी के पीछे की पगडंडी से होकर जंगल में चली गई और कुछ देर बाद लौटकर 2 पके आम बाबा के सामने रख दिए। इतनी जल्दी कहां से ले आई? पीछे एक पेड़ है, बहुत मीठे हैं। बाबा मुस्कुराए। कभी कोई लड़की ऐसे ही आम तोड़कर लाई थी, बहुत पुराने दिनों की बात है। फिर जैसे खुद को संभालते हुए बोले, अब बस यादें रह गई हैं। आम खाते खाते अनन्या ने एक के छिलके पर नाखून से कुछ उकेरा, लेकिन जल्दी से मिटा दिया। बाबा की नजर उस पर पड़ी, मगर उन्होंने कुछ पूछा नहीं। शाम ढलते ही जंगल की हवा में ठंडक घुलने लगी। बाबा बृजमोहन सूखी लकड़ियां समेट रहे थे कि तभी अनन्या पास आकर बोली, बाबा आज रात आपको एक जगह ले चलूं? ज्यादा दूर नहीं, बस जंगल में एक पुरानी कपड़े की झोपड़ी है। बाबा ने भौहें सिकोड़ लीं। क्यों? वह रहस्यमय लहजे में बोली, बस जब से यहाँ आई हूँ वहां रोज जाती हूँ। उस जगह पर कदम रखते ही अजीब सी यादें लौट आती हैं। उसकी आंखों में आग्रह था। चलेंगे ना? पहले तो बाबा ने टालने की सोची, मगर फिर मान गए। ठीक है, खाना खाकर चलते हैं। रात का भोजन बेहद साधारण था। उबले कंद, मीठे आम और मिट्टी के गिलास में पानी। इसके बाद अनन्या ने मशाल जलाई और दोनों जंगल की पगडंडी पर निकल पड़े। अंधेरे में लिपटी झाड़ियां, कहीं कहीं टूटती पगडंडी। बाबा की सांसें तेज होने लगीं। रास्ता उन्हें अनजान लग रहा था, मगर अनन्या के कदमों में कोई झिझक नहीं थी। कुछ दूर आगे जंगल का घेरा टूटता गया और एक कपड़े से बनी पुरानी झोपड़ी सामने आ गई। उसका कपड़ा रात की हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। बाबा के कदम अचानक धीमे पड़ गए। उस झोपड़ी की शक्ल, गंध, बनावट सब जैसे पहले भी देख चुके हों। उन्होंने बुदबुदाकर कहा, ये मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहां? अनन्या ने बस उन्हें देखा, कुछ बोली नहीं। फिर हल्के स्वर में पूछा, अंदर चलें? बाबा ने एक पल को झिझकते हुए कदम पीछे खींचे। नहीं, ये जगह भारी लग रही है, जैसे इसमें कोई पुराना बोझ दबा हो। वह और कुछ कहने की बजाय मुस्कुराई। ठीक है बाबा, लौट चलते हैं। दोनों वापस आकर बरगद के नीचे बैठ गए। रात गहराती जा रही थी। अनन्या अपनी चटाई पर लेटी। बाबा भी आंखें मूंदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद किसी से भी नहीं मिल रही थी। कभी बाबा चुपके से उसकी ओर देखते, वही स्थिर निगाहें, वही अनकही शांति, और उनके मन में वही सवाल, ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? बरगद की जड़ों में सन्नाटा जम गया था। धुंधली चांदनी में पेड़ों की लंबी छायाएं जमीन पर खिसक रही थीं। दोनों जाग रहे थे, एक जो सच्चाई को पहचानना चाहता था, दूसरी जो चाहती थी कि सवाल पहले उसी के होंठों से निकले। क्या तुम वही हो? सुबह की पहली रोशनी आई, लेकिन माहौल में एक अदृश्य भारीपन बना रहा। झोपड़ी के बाहर अनन्या सफाई कर रही थी। तभी बाबा ने अचानक पूछा, बेटी तुम्हारा नाम अनन्या है ना? जी बाबा। जानती हो इसका मतलब क्या होता है? वह हल्के से मुस्कुराई। हाँ, जिसमें आनंद हो। बाबा की आवाज धीमी हो गई। कभी किसी ने यही नाम ऐसे पुकारा था कि दिल भर आया था। वो आवाज आज भी कानों में गूंजती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद अनन्या ने पूछा, कौन थी वो? बाबा की आंखें भर आईं। बहुत पहले मेरी एक बेटी थी, छोटी, जिद्दी, पर मेरी पूरी दुनिया। जब बड़ी हुई अपनी पसंद से किसी अजनबी के साथ चली गई। शायद मुझे उस लड़के से नहीं, बल्कि उसके जाने से और अपने टूटे भरोसे से सबसे ज्यादा चोट लगी। तब मैंने सब छोड़ दिया, घर, लोग, गांव, और इस जंगल में आ गया। अनन्या का गला भर आया। वह जानती थी बाबा किसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन चुप रही। कुछ देर बाद बाबा ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप? वह हल्का सा सिहर गई। थे, अब नहीं है। और एक वक्त ऐसा भी आया जब पिता से दूरी बन गई थी। उसने आंखें झुका ली। बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर झोपड़ी के अंदर गए और एक पुराना थैला लेकर लौटे। अंदर लकड़ी का छोटा टुकड़ा था, जिस पर खुदा था, अनन्या। संध्या की हल्की सुनहरी रोशनी पेड़ों के पत्तों पर ठहर सी गई थी। बृजमोहन बाबा और अनन्या बरगद की जड़ों के पास बैठे थे। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी थी। बाबा हाथ में एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा थामे हुए थे, जिस पर बारीकी से नंदी खुदा हुआ था। धीरे से उन्होंने कहा,
ये मेरी बिटिया ने बनाया था, झोपड़ी के कोने में लगाया था। जब वो चली गई तो सब जला दिया, बस ये एक टुकड़ा बचा लिया। अनन्या की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू पोंछ लिए। उसने धीमे स्वर में पूछा, बाबा आप उस पुरानी झोपड़ी में अब क्यों नहीं जाते? बाबा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्योंकि वहां वो सब कुछ है जिसे मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी वही यादें हमें माफ करना सिखा देती हैं, दूसरों को भी और खुद को भी। दोपहर ढल चुकी थी, हवा में अतीत की कोई पुरानी गंध तैर रही थी। इसी दौरान अनन्या मिट्टी की पटिया पर कुछ उकेर रही थी। बाबा ने झुककर देखा, संस्कृत के श्लोक। वे चौंक गए। तुम्हें संस्कृत आती है? अनन्या हल्के से मुस्कुराई। थोड़ी बहुत, माँ सिखाया करती थी। बाबा का दिल एक पल को कहीं और चला गया, अपनी बेटी की ओर, जो कभी ऐसे ही श्लोक लिखती थी, उसी लिपि में, उसी नरमी से। मन के किसी कोने में सवाल जागा, ये लड़की कौन है असल में? रात को शांत लय में अनन्या ने कहा, बाबा अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो क्या आप डरेंगे? बाबा हंसे, अब डरने को क्या बचा है बेटी? तो कल सुबह बस एक बार मेरे साथ उस झोपड़ी में चलिए, कुछ दिखाना है आपको। अगर फिर कहें तो मैं चली जाऊंगी। बाबा उसकी आंखों में देख रहे थे। वहां एक गहरी पुकार थी, जिसे न अनसुना किया जा सकता था, न ठुकराया। उन्होंने सिर हिला दिया। सुबह की शांति में अनन्या ने उस पुरानी झोपड़ी को साफ किया, पीले फूलों की माला बनाई और बाबा को बुलाया। चलें। जंगल की पगडंडी पर दोनों फिर से उसी जगह पहुंचे। झोपड़ी की कपड़े की दीवारें थकी हुई थीं, लेकिन भीतर की हवा भारी। अनन्या ने पर्दा हटाते हुए कहा, अंदर आइए। बाबा के हाथ हल्के से कांपे, मगर उन्होंने कदम रखा। जमीन पर रखा था एक पुराना लकड़ी का खिलौना, वही जो उन्होंने बरसों पहले अपनी बेटी को दिया था। दीवार पर खुरचा हुआ एक नाम, अनन्या। बाबा की सांस अटक गई। ये नाम। अनन्या उनके सामने खड़ी थी, सिर झुकाए, आंखों में नमी लिए। अब समझे बाबा? बाबा की आंखों में अचानक बरसों पुरानी आवाज गूंज उठी, बाबा देखो, मैंने हमारा नाम लिखा है। उनके होंठ कांपे। तू वही है, मेरी अनन्या। अनन्या झुककर उनके पैरों से लिपट गई। हाँ बाबा, वही जिद्दी, नादान, पर अब बहुत पछताई हुई बेटी। बाबा ने उसे थाम लिया। आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तू जिंदा थी इतने सालों तक यहीं। अनन्या ने उनके सीने से लगते हुए कहा, जिसके लिए घर छोड़ा था उसने कुछ ही दिनों में मुझे छोड़ दिया। लौटी तो घर खाली मिला। लोगों से सुना आप मुझे ढूंढते ढूंढते सब छोड़कर चले गए। तब से यहीं रही, इसी उम्मीद में कि एक दिन आप लौटेंगे और मुझे माफ कर देंगे। बाबा का बरसों का दर्द जैसे बरगद की जड़ों की तरह फैल गया था। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटियां भूलने की चीज नहीं होती अनन्या, तू मेरी रगों में बसी है। कुछ देर दोनों बस बैठे रहे। समय जैसे थम गया था। आने वाले दिनों में उन्होंने मिलकर झोपड़ी को फिर से सजाया। मिट्टी की दीवारों पर बाबा ने नए श्लोक लिखे और अनन्या रोज उनके लिए गर्म काढ़ा बनाती। एक शाम जब सूरज पत्तों के पीछे डूब रहा था, अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, बाबा क्या मैं आपके साथ फिर से घर लौट सकती हूँ? बाबा मुस्कुराए, बेटी घर जगह से नहीं, तेरे साथ होने से बनता है, चाहे झोपड़ी हो या हवेली। अगर तू पास है तो वही मेरा घर है। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने सिर बाबा के कंधे पर रख दिया। गांव में हकीम बाबा और उनकी बेटी की बातें फिर से गूंजने लगीं। उनकी झोपड़ी अनन्या केंद्र बन गई, जहां दवा के साथ अपनापन भी मिलता था। एक रात अनन्या ने पूछा, क्या आपने सच में मुझे माफ कर दिया? बाबा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, माफ करने का सवाल ही नहीं, तू हमेशा से मेरे दिल में थी, है और रहेगी। जब तक मेरी सांसें हैं और उसके बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगा। उस रात के बाद से अनन्या केंद्र सिर्फ इलाज की जगह नहीं रहा, बल्कि एक परिवार बन गया। ऐसा परिवार जिसमें खून का रिश्ता नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता था। गांव के बच्चे उन्हें बाबा अनन्या कहकर पुकारते और हर त्योहार पर वहां सबसे पहले दीप जलते। बरसात के मौसम में जब कच्ची गलियों में पानी भर जाता तो भी लोग लाठी टेकते हुए बच्चों को गोद में उठाए दूर दूर से यहाँ आते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ सिर्फ दवा नहीं, दिल का सुकून भी मिलेगा। बाबा के शब्द गांव के लोगों की जुबान पर अमानत की तरह रहते। घर वो नहीं जो पत्थर से बनता है, घर वो है जहां अपनापन सांस लेता है। ये शब्द इतने गहरे थे कि जिसने भी सुने उसने अपने घर परिवार को और भी करीब से अपनाना शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया, ऋतुएं बदलीं, चेहरों पर झुर्रियां आईं, मगर बाबा की मुस्कान वैसी ही रही। सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी की खिड़की पर गिरती तो बाबा और अनन्या दोनों मिलकर अपना दिन शुरू करते। कोई पौधों को पानी देता, कोई औषधियां तैयार करता और कोई चूल्हे पर चाय चढ़ाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये झोपड़ी नहीं, ये गांव का दिल है। अनन्या ने बाबा की हर सीख को अपने दिल में बसाकर रखा। वो जानती थी कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन अगर किसी का प्यार और आशीर्वाद आपके साथ हो तो सफर आसान हो जाता है। उसने मन ही मन वादा किया,
बाबा, आपके बाद भी मैं इस जगह को वैसे ही संभालूंगी जैसे आपने, ताकि यहाँ आने वाला हर इंसान महसूस कर सके कि वह अकेला नहीं है। और यूं चांदनी भरे उस गांव में एक साधारण सी झोपड़ी ने लोगों को सिखाया कि सच्चा घर वहीं है जहां दिल बसता है। जब रात ढलती और आसमान तारों से भर जाता तो उस झोपड़ी से आती हल्की सी हंसी और चूल्हे की महक यह याद दिलाती, प्यार और अपनापन ही इंसान की सबसे बड़ी दवा है। अगर बाबा और अनन्या की यह भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं। अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो जिंदगी में रिश्तों की गर्माहट, सच्चे अपनापन और उम्मीद की किरण महसूस करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी ही प्रेरणादायक, भावनाओं से भरी और दिल को सुकून देने वाली कहानियां सुनने को मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं उसकी खुशबू सबसे पहले आपके तक पहुंचे। याद रखिए, कहानियां सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, वे दिलों को जोड़ने का एक पुल होती हैं। तो आइए इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि आपकी हर लाइक, हर शेयर और हर सब्सक्राइब हमारे लिए नई कहानियों की प्रेरणा बनती है।